दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली रामलीला मैदान में रैली का आयोजन होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इकट्ठे होंगे और विरोध जताएंगे। रैली को लेकर दिल्ली में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। दिल्ली की रैली में विपक्ष के कई नेता जुटेंगे। इंडिया गठबंधन के 28 दलों के नेता इस रैली में शामिल होने वाले हैं। तो दिल्ली में आज विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी इंडिया अलायंस रैली के लिए दिल्ली पहुंची हैं। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेता रामलीला मैदान की रैली में हिस्सा ले रहे हैं। इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में शक्ति प्रदर्शन और विपक्षी एकता के रूप में देखा जा रहा है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। महारैली का आयोजन आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा। इस महारैली में इंडिया गठबंधन में शामिल कुल 28 पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। ये तो अब सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये रैली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलाई गई है। जाहिर सी बात है और मुद्दे भी इसके अंदर आएंगे, चाहे हेमंत सोरेन साहब की गिरफ्तारी हो, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की धांधली हो, उसके अंदर जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस और सीपीआई को जिस तरीके से अकाउंट फ्रीज करने की बारे में नोटिस दिए जा रहे हैं, कुछ जगह अकाउंट सीज हुआ है, उसकी लड़ाई भी जो है इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, मगर जो ट्रिगर है इसका वो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है। और मैं शुक्रिया करूंगा एक एक हमारे अपोजिशन के नेता का। ज्यादातर नेताओं से मैंने भी बात की है और हमने यही आमंत्रित किया है कि सर ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, और सब लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत गलत है और हम आपके साथ हैं। हम सबने देखा कि कैसे 2 साल से हमें एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना सबूत के, सिर्फ ऐसी बयानबाजी के आधार पर जिसपे चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी अरेस्ट ना हो, ऐसे बयानों पर सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सिर्फ एक कोशिश है देश की सारी बुलंद आवाजों को दबाने की, जो भी भाजपा से प्रश्न करेगा उनको जेल भेजने की। ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सारी विपक्षी पार्टी यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आप देखिएगा जनता का सारा जन आक्रोश यहाँ दिखेगा हमें। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है, एजेंसीज का यूज कर आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी पता है, वो बता देंगे ईडी वो संस्था है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की महारैली आज ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर स्टेज जो है वो सज चुका है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां जो है लगभग पूरी की जा चुकी हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेज जो है, अगर आप देखें तो उस पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, लोकतंत्र बचाओ इस रैली का नाम दिया गया है, जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। स्टेज पर चेयर्स जो है वो लगा दी गई हैं, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस के वो आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। चाहे राहुल गांधी की बात करें, अरविंद केजरीवाल तो इस वक्त फिलहाल जेल में है, लेकिन जिस तरीके से उनको जेल में बंद किया गया है, उनको ईडी गिरफ्तार करके ले गई है, इस पूरे मुद्दे को उठाने के लिए ये महारैली जो है आज की जा रही है। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरीके के नारों के साथ आज की रैली में आवाज जो है वो अपोजिशन की लीडर उठाएंगे और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो देने की कोशिश
कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए का समय अब पूरा हो चुका है और ये समय है अब बदलाव का, क्योंकि चुनाव करीब है। और इस वक्त की तैयारी हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पुख्ता किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। आप होल्डिंग देख सकते हैं चारों तरफ, जहां भी निगाह घुमाएंगे वहां पर आपको होल्डिंग ही होल्डिंग नजर आएंगी। इंडिया ब्लॉक की होल्डिंग्स है, जितने भी नेता हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम चेहरों को साथ होल्डिंग जो है वो रामलीला मैदान में लगाई गई है और लोगों का आना जो है शुरू हो गया। आपको बता दें 20,000 लोगों की परमिशन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है कि रामलीला मैदान में 20,000 लोग जो है वो मौजूद रह सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पर एक यूनिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आज रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। और वहीं अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो भी आज रैली में मौजूद होंगी। तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा जिस तरीके से तमाम ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और जरूर क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं रैली को लेकर रामलीला में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंडिया अलायंस की आज महारैली है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, पुलिस की तैनाती आपको इस वक्त पूरी तरीके से मौजूद दिखेगी। और देखिए एंट्री पॉइंट्स पे आपको दिखेगा कि देखिए किस तरीके से स्कैन करवा के यहाँ जो भी सामान कोई भी लेके आ रहा है तो स्कैनिंग के जरिए उसको भेजा जा रहा है और पूरी चेकिंग हो रही है ताकि सिक्योरिटी में जो एहतियात है। और आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी यहाँ मौके पर तैनात हैं। और देखिए ये वही रामलीला मैदान है, वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहां इस वक्त इंडिया अलायंस की रैली अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और मैं आपको स्टेज दिखाना चाहूंगी क्योंकि पूरा मंच जो है वो सज गया है। और देखिए जब रामलीला मैदान की बात आती है तो आपको याद होगा ये वही रामलीला मैदान है जहां 2011 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और 2024 में आज अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए उसकी हिरासत के खिलाफ आज इंडिया अलायंस एकजुट होकर आज यहाँ रैली कर रहा है। आप देख सकते हैं, आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के आपको तमाम बैनर्स यहाँ मौजूद दिखेंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आपको बैनर्स यहाँ मौजूद दिखेंगे। और देखिए ये जो पोस्टर्स हैं इनमें एक चीज कॉमन है, इनमें बोला जा रहा है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी एकजुटता पहली बार दिल्ली में देखने को मिलेगी। और देखिए बड़े लीडर्स जो हैं, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, वो इस महारैली में मौजूद दिखेंगे और अपनी स्पीच देंगे, अपना भाषण देंगे। और ये बात देखने वाली होगी क्योंकि आज प्रधानमंत्री की मेरठ में भी रैली है, तो वहीं आज विपक्ष भी है जो भाजपा पर हमलावर होगा। और 24 का चुनाव नजदीक है, दिल्ली में ये रैली होने का बहुत बड़ा मतलब है क्योंकि 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। और देखिए जिस तरीके की इंडिया अलायंस की सीट, केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। एक ऐसे समय में जब वो गिरफ्तार हैं, एक ऐसे समय में जब उनको पता नहीं है वो कब हिरासत से बाहर आने वाले हैं, आज भी वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों को संदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की पानी की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की दवाइयों की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो। आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आए। मैम, बीजेपी की तरफ से इस पे हमला भी बोला गया है। वो कह रहे हैं ठगों का मेला है। कुछ साल पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी मैदान से वो लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ और आज उन्हीं के साथ यहाँ पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना है। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। लेफ्ट पार्टीज के बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स के नोटिस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय को 5-7 दिन तक लगातार बैरिकेड करके सील करा गया। अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो आज हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।